हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर के शॉर्ट डेमो वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर के फुल डेमो के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट snsolutions.com पे इंक्वायरी पेज पर अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। हमारी टीम जल्द ही आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको फुल डेमो दिखाएगी। आज के इस डेमो वीडियो में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से इस सॉफ्टवेयर की मदद से ITR रिटर्न्स ई फाइलिंग के साथ साथ आपके सारे रिपोर्ट्स जैसे कि कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैनी मोर रिपोर्ट्स आप कैसे हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही कम समय में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही आपको एक डैशबोर्ड स्क्रीन दिखेगी, जिस डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपके सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मेंशन रहेंगी कि आपने किस क्लाइंट का कौन सा ITR डाला है, कौन सा फाइल्ड है, कौन सा नहीं फाइल्ड है। टास्क स्टेटस को जैसे आप सॉर्ट करेंगे, पहले आपको वो क्लाइंट्स आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा जिसके की जॉब्स आपने स्टार्ट करी हैं, और उसके बाद कि आपने उनका फाइल करा है या नहीं। अगर फाइल करा है तो उनका डिटेल स्टेटस क्या है, फाइल्ड एंड वेरीफाइड है, पेंडिंग है या क्या है। वो सारी चीजें अंदर सिंगल स्क्रीन सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा, ताकि आपको इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े। साथ के साथ आपको अगर डिटेल रिपोर्ट्स भी देखनी है तो सॉफ्टवेयर में ही आप देख सकते हैं। जैसे कि रिटर्न्स के टैब में आप जैसे ही आएंगे, सॉफ्टवेयर आपको एक टेबल प्रोवाइड करेगा जिसमें कि आपकी कौन से रिटर्न है, उस रिटर्न की कितनी पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं, कितनी फाइल रिपोर्ट्स हैं, कितनी ई वेरीफाई पेंडिंग है, सारे ऑन द सिंगल स्क्रीन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास टोटल 15 ITR 1 पेंडिंग है, जिसमें से कि मैंने 207 फाइल कर रखे हैं। साथ के साथ ITR 2 के लिए अलग कॉलम, 3 के लिए अलग कॉलम। ऑल रिटर्न्स आपको देखना, नीचे ऑल रिटर्न्स पे हम टैप करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑल रिटर्न्स आपको दिखाएगा। साथ के साथ पेंडिंग रिपोर्ट्स के लिए एक अलग कॉलम, ई वेरीफाई का अलग है और फाइल एंड वेरीफाइड का अलग है। कई बार हम रिटर्न फाइल तो कर देते हैं बट ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। बट अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको इस चीज की परेशानी आगे फ्यूचर में नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही आपको यहाँ पर ई वेरीफाई पेंडिंग में कितने सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि ई वेरीफाई के लिए पेंडिंग है, सॉफ्टवेयर यहीं पर आपको दिखा देता है। आपको दोबारा कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है और आप हमारे सॉफ्टवेयर से ही अपने रिटर्न्स को ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको ई वेरीफाई करना के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कितनी आसानी से आप क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट्स ऐड करने के लिए आप जैसे मास्टर टैब में जाएंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड का F8 प्रेस करेंगे, आपको शॉर्टकट की से सॉफ्टवेयर जंप करा देगा क्लाइंट मास्टर के ऊपर। या फिर आप क्लाइंट सिलेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर क्लाइंट सिलेक्शन में आपको ला करके दे देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास टोटल 683 क्लाइंट्स हैं, जिसमें कि आपको टोटल सारे क्लाइंट्स का क्या कोड है, क्या नेम है, स्टेटस, सारी चीजें ऑन द सिंगल स्क्रीन सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा। आपको और भी क्लाइंट्स ऐड करने हैं, आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको क्लाइंट एडिंग की यूटिलिटी ओपन कर देगा। हमारे सॉफ्टवेयर में टोटल 4 ऑप्शंस हैं, जिससे आप इजीली क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं, या तो बल्क में या फिर इंडिविजुअली। अगर आपके पास क्लाइंट का पैन नंबर और क्लाइंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पासवर्ड है, आप सिंपली यहाँ पर पैन नंबर और पासवर्ड फिल करके जैसे ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट का टोटल मास्टर क्रेडेंशियल पोर्टल से फैच करके यहाँ ला करके आपको दे देगा, जिससे कि आप इजीली क्लाइंट का मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इस केस में आपको सिर्फ कोड नंबर देना रहेगा, जो कि मैंडेट है, एक लोकल कोड नंबर। साथ के साथ आपको यहाँ पर मैनुअली भी आप फीडिंग, अगर आपके पास क्लाइंट का यूजर नेम पासवर्ड नहीं है या फिर क्लाइंट ने अब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं किया है, तो इस केस में आप यहाँ पर क्लाइंट्स के डिटेल्स मैनुअली फीड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसी डिटेल से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक लॉगिन क्रेडेंशियल भी बना सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट जेएसएन फाइल, जिससे कि आप हजारों जेएसएन एक ही बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं आपके पास 1000 क्लाइंट्स है और 1000 क्लाइंट्स का जेएसएन आपने एक फोल्डर में दे रखा है, रख रखा है, तो आप सिर्फ वो फोल्डर हमें हमारे सॉफ्टवेयर को दे दे, सॉफ्टवेयर उससे टोटल आपका मास्टर क्रेडेंशियल के साथ साथ उस जेएसएन में पर्टिकुलर हेड में आपका जो भी डेटा होगा सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंपोर्ट कर लेगा।
साथ के साथ एक्सेल इंपोर्ट भी आपको मिलता है, ताकि आप एक्सेल से भी आप हजारों क्लाइंट्स एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फॉर्म 16, जिससे कि आप फॉर्म 16 से भी मास्टर विद इट्स क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर एक क्लिक में इंपोर्ट कर लेगा। क्लाइंट इंपोर्ट होने के बाद जैसे आप क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, क्लाइंट आपको मास्टर के मेन्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्लाइंट को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट की टोटल हेड ऑफ इनकम आपको सॉफ्टवेयर ऑन द सिंगल स्क्रीन दिखाएगा कि उनकी किस हेड में क्या इनकम रही है, लास्ट ईयर में क्या रहा है, क्या चेंजेस आया है, करेंट ईयर उन्होंने क्या टोटल इनकम जनरेट किया है और उस पर क्या उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। सारी चीजें ऑन द सिंगल स्क्रीन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सैलरी में हमारे क्लाइंट का इस तरह से आपको डिटेल दिख रहा होगा। मैं एक फ्रेश मास्टर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं एक फ्रेश चीजें भी जनरेट करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप एक जेएसएन इजीली हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं। मैंने एक दूसरा क्लाइंट लिया है जिसमें कि मैं एक रिपोर्ट आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, एक जेएसएन जनरेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में टोटल चीजें जान पाए। फिलहाल हमारे इस क्लाइंट का भी टोटल रिपोर्ट जनरेटेड है। अगर आपको यहाँ पर क्लाइंट का जेएसएन जनरेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सारे इनकम को फीड करेंगे। सपोज करते हैं हमारे क्लाइंट का सैलरी के अंदर इनकम है, हम सैलरी इनकम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर में मैं यहाँ पर फिलहाल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डालूंगा। बाकी चीजें आप फीड कर सकते हैं बट मैंडेट नहीं है। फिलहाल मैं इससे ही सेव करूंगा और सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सैलरी के हेड्स ओपन हो गई। हमारा क्या बेसिक सैलरी है, क्या डीए है, क्या कमीशन ऑन सेल्स है, क्या बोनस है। फिलहाल मैं अपनी बेसिक सैलरी इतना दिखाऊंगा, साथ के साथ मेरा कमीशन ऑन सेल्स एंड बोनस अगर कोई है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आप इतना डालेंगे, आपका एचआरए, आपका एजुकेशन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, आपका ग्रेजुएटी सब यहाँ पर फीड कर सकते हैं। आपका डिडक्शंस क्या बना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। करने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल सॉफ्टवेयर सेव कर लेगा इमीडिएटली। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की स्पीड देखना चाहे तो हम एक क्लिक में हम सारा काम सॉफ्टवेयर से ही कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में क्लिक करोगे, आप यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सकते हैं। क्या आपका लेट आउट है, क्या आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सिंपल सी 4 डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, आप चाहे तो सिटी डाल सकते हैं, स्टेट, कंट्री, नेम ऑफ टेनेंट, पैन ऑफ टेनेंट, आपका आधार ऑफ टेनेंट। जैसे आप डाल करके सारी चीजें सेव करेंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ पर इसको सेव कर लेगा। वही सेल्फ ऑक्यूपाइड में सेम चीजें आपको डालनी रहती है जिसमें आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है। आफ्टर दैट बिजनेस इनकम, जैसे आप बिजनेस इनकम पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ पर बिजनेस इनकम ओपन करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी एक 44AD के अंदर एंट्री कर रखी है। आपको कोई ऑर्डिनरी एंट्री करनी है, आप ऑर्डिनरी यहाँ से करेंगे, जिसमें कि बिजनेस नेम क्या है, पर्टिकुलर क्या है, प्रॉफिट लॉस आपका क्या है, आपका प्रेजेंटेटिव में क्या इनकम है, प्रेजेंटेटिव पे क्लिक करेंगे। 44AD में आप एडी की एंट्री डालेंगे, आप ऐड पे क्लिक करेंगे। सिंपल छोटी सी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन में आपकी कंपनी डिटेल जाएगी, टर्नओवर में टर्नओवर, और आपका प्रॉफिट ऑफ एनुअल प्रॉफिट क्या रहा है एक्चुअल, वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। 44AE एंड ADA आपको सॉफ्टवेयर यहीं पर दिखाता है ताकि आप इजिली उस चीज को यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। बस एक छोटी 3 चीजें डालनी होती है हमें। और सेव पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर को सेव कर देगा। सेव करने के बाद मैं कैपिटल गेन के अंदर जाऊंगा। कैपिटल गेन अगर आपका AIS में दिख रहा है तो आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर उसको ऑटो फैच कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ AIS। जो भी आपकी हजारों एंट्री होंगी कैपिटल गेन में करने के लिए, अगर आपका AIS में नहीं दिख रहा है तो आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके देना रहेगा। बट अगर आपका AIS में दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर पर उसको ऑटो इंपोर्ट कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ AIS। यहीं पर आपका अदर सोर्स इनकम में आपका अदर सोर्स इनकम आता है। क्या आपका चार्जेबल एट नॉर्मल रेट, क्या एग्रीकल्चर इनकम, क्या आपका एग्जम्प्ट इनकम, क्या चार्जेबल एट स्पेशल रेट। यहीं पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसकी कंपटीशन स्क्रीन दिख रही होगी कि करंट ईयर आपका क्या समरी है, लास्ट ईयर आपकी क्या समरी थी।
ये पर आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका डिटेल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अपना डिडक्शन आता है। डिडक्शन भी अगर आपका AIS में है तो डालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर उसको ऑटो फिल कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ AIS। कि आपका ETC में क्या है, CCD1, CCD1B, ATD, ATDDB, आपका सॉफ्टवेयर यहीं पर देता है। पार्ट सी ए एंड डी, आप 3 तरह से यहाँ पर इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। जी, अगर आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है टैक्स की डिटेल। अगर आपका डेटा 26 ईयर्स में आ रहा है तो सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेट इंपोर्ट कर लेगा बाय द हेल्प ऑफ 26 ईयर्स, जिससे कि आपकी टोटल जो सेक्शंस हैं, अभी हमारा TDS 206C में कटा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर ऑटो फैच कर रहा है बाय द 26 ईयर्स। आप चाहे तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं या फिर पोर्टल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहीं पर आपका रिलीफ एंड रिबेट आ जाता है। रिलीफ एंड रिबेट में आप रिलीफ एंड रिबेट दिखाएंगे और इसके बाद आपका कंपटीशन आएगा। कंपटीशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपका एक इजी कंपटीशन जनरेट कर देगा, जिस पे क्लिक करके आप कंपटीशन स्क्रीन पे आ सकते हैं और यहीं से कंपटीशन का प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इनकम हेड्स दिखेंगे, क्या आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्रॉस टोटल इनकम। नीचे आपको दिखेगी टैक्स की कैलकुलेशंस, क्या आपका टैक्स पेबल आ रहा है, क्या आपका रिफंडेबल आ रहा है, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी डिटेल्स। नीचे आपको बिजनेस हेड का इनकम आ जाता है। इसी के नीचे आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसे आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर एक इजी कंपटीशन जनरेट करके आपको दे देगा कुछ इस तरीके से, जिसे आप PDF और वर्ड दोनों में सेव कर सकते हैं। यहीं पर हम जैसे इसको सेव करेंगे आपका ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको ITR 4 सजेस्ट कर रहा है ड्यू टू ITR 4 हेड, क्योंकि हमने यहाँ पर सैलरी में दिखा रखा है बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स इनकम, तो हमारा ITR 4 इस केस में जाना है। क्योंकि अभी हमारा टैक्स पेबल 0 है तो अभी हम चालान जनरेट नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपका कोई टैक्स पेबल बनता है, आप जैसे चालान पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे चालान भी जनरेट करा देगा, जिसे आप सिर्फ बैंक नेम सेलेक्ट करना है। बैंक जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और ई पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आपका एक क्लिक में चालान भी जनरेट करा देगा। फिलहाल हम एग्जिट करके बैक टू प्रीवियस मेन्यू जाते हैं और यहाँ से हम ITR 4 का JSON जनरेट करेंगे। जैसे ही आप ITR 4 पे आप क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर जो भी मिसमैचेस होंगे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको दिखाएगा, ताकि आप इजीली उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हमने यस करा सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर JSON जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। एक बार JSON जनरेट हो जाता है हम आगे आपको दिखाते हैं। अगर आपका कोई JSON में एरर है तो सॉफ्टवेयर उसको यहीं पर इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारे JSON में कोई एरर नहीं है तो सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर कोई एरर नहीं दिखाया। मैं आपको लास्ट में एक एरर लोकेटर भी दिखाऊंगा कि कितना इजीली और कितने एक्यूरेटली आप एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। फिलहाल हम ओके करते हैं, हमारा JSON जनरेट हो चुका है। आपकी JSON में कोई एरर नहीं है। अभी अपलोड JSON पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर अपलोडिंग की यूटिलिटी को ओपन कर देगा। एक बार अपलोडिंग की यूटिलिटी ओपन हो जाती है हम एक रिपोर्ट आपको अपलोड करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ खास डिटेल्स है नहीं इसको अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं लास्ट स्टेप पर इसे कैंसिल कर दूंगा। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे हमारी अपलोडिंग की यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। यहीं पर आपको क्विक लिंक्स में सारे लिंक्स मिल जाते हैं अपलोडिंग करने के साथ साथ। जैसे आप अपलोड करना चाहते हैं आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही सॉफ्टवेयर आपसे डिटेल्स पूछेगा, आप EBC करना चाहते हैं DSC। मैं DSC से नहीं करूंगा तो नो करेंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल विथ ई-वेरिफिकेशन बाय द आधार OTP। अगर आप करना चाहते हैं आप यस करेंगे, OTP के थ्रू ये करंटली वेरीफाई करा देगा। और आप नो प्रेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको विद इन 30 डेज वेरीफाई कराएगा अंडर ई-वेरीफाई लेटर। फिलहाल मैं क्योंकि फाइल नहीं करूंगा तो मैं कैंसिल करूँ, क्योंकि मैं अगर यस करूँ तो सॉफ्टवेयर OTP फाइल कराएगा और नो करूंगा तो ई-वेरीफाई लेटर में फाइल करा देगा। तो इसीलिए हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस या नो कुछ भी चूज करेंगे सॉफ्टवेयर आपको फाइल करा देगा बाय द हेल्प ऑफ EBC और ई-वेरीफाई लेटर। मैंने कैंसिल करा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। ये लास्ट स्टेप था रिटर्न को फाइल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अगर आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ न्यू यूजर आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आपका अकाउंट वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं, रिटर्न सबमिट यहाँ से हो जाएगा।
आपके सारे रिटर्न्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीफिल JSN 26 का PDF, 26 ऑनलाइन इंपोर्ट, एड्स ये वैलिडेट रिपोर्ट, ITR वी रिसिप्ट, एडिट माई प्रोफाइल, सेव, AIS इंपोर्ट, AIS PDF डाउनलोड, रजिस्टर्ड लीगल हेयर, रजिस्टर्ड DSC, नो योर पैन रेक्टिफिकेशन एंड मैनी मोर। बहुत ही ऐसी आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही मिल जाती हैं जिसे कि आप मैनुअली पोर्टल से करते हैं। बट अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर यहीं से आपकी सारे रिटर्न्स को अपलोड कर देगा आपके सारी ऑनलाइन यूटिलिटीज के साथ। हमने आपको फिलहाल कंपटीशन जनरेट करके दिखाया एज अ रिपोर्टिंग पार्ट। साथ के साथ अगर आपको और भी चीजें जनरेट करनी है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, तो बैलेंस शीट रिपोर्ट्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, हॉरिजॉन्टल एप्रोप्रिएशन, वर्टिकल शेड्यूल VI, बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अदर रिपोर्ट्स, मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड मैनी मोर आप सॉफ्टवेयर से ही जनरेट कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट्स, फॉर्म 15H, H&G न्यू, डिप्रिसिएशन चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल गेन, NSE KVP रिपोर्ट, सारे सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे एरर जनरेशन और एरर फाइंडिंग की, कि किस तरह सॉफ्टवेयर एरर को फाइंड करेगा, मैं फिलहाल एक डमी क्लाइंट क्रिएट कर लिया हूँ। डमी क्लाइंट क्रिएट करने के बाद ही मैं यस करता हूँ और JSON जनरेट करता हूँ ITR 1 के लिए। जैसे मैं JSON जनरेट करूँगा, सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे एरर्स को लोकेट करेगा। आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा सेटिंग एरर ग्रिड। जैसे हम उस पर देखेंगे, मेरे JSON में टोटल 5 एरर सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई करे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि अगर कोई एरर नहीं था तो सॉफ्टवेयर ने इमीडिएटली उसको JSON जनरेट कर दिया था और अपलोड JSON का बटन आ गया था हमें फाइल करने के लिए। बट क्योंकि इस वाले केस में हमारा 5 एरर है, तो सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर पहले एरर सही करने के लिए कहा है। अगर हमें एरर को सही करना है, तो पहले एरर को हम सही करें, डबल क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर एरर पे लेके जाएगा। हमारे JSON में एरर ये है कि हमने IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर मिसिंग रखा है, हमने तक डाला नहीं है। जैसे मुझे अपडेट करना है, IFSC कोड पे क्लिक करेंगे, IFSC कोड के आगे 3 डॉट बन जाएगा। जैसे ही आप 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर हेड पे लेके जाएगा जहां पर कि एरर है। आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने IFSC पे क्लिक करा, सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर उस एरर के पर्टिकुलर लोकेशन पे ला करके हमें दिया है, ताकि हमें उस चीज को ढूंढना ना पड़े कि वो चीज आखिरकार सॉफ्टवेयर में है कहाँ, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। मैं फिलहाल बैक जाऊंगा। वहीं अगर दूसरे एरर की मैं बात करूं, तो दूसरा एरर अगर कोई है तो यहीं पर आपको सारे एरर्स के ग्रिड यहीं पर देखने को मिल जाएंगे बैक टू बैक। हमारे सॉफ्टवेयर में इस 3 एरर के अलावे और कोई भी एरर नहीं है। फिलहाल मैं इसे इग्नोर करता हूँ, इसे एग्जिट करेंगे। तो ये था कुछ अपना सॉफ्टवेयर आपके सभी चीज़ों के लिए। जहाँ तक आप बात करते हैं डेटा इंपोर्ट की, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, एक्सेल यूटिलिटीज, सब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर है। ट्रायल बैलेंस आपको इंपोर्ट करना है, आप ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। ट्रायल बैलेंस पे जाते ही आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस इंपोर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंपोर्ट ट्रायल बैलेंस। आप टैली से करना चाहते हैं, बेसिस से करना चाहते हैं, एक्सेल से करना चाहते हैं, टैली डायरेक्ट, सब सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। और इसी ट्रायल बैलेंस से आप अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑलमोस्ट सारा काम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कर देगा। ये था कुछ अपना सॉफ्टवेयर आपके सभी उस चीज़ों के लिए। बाद बाकी अगर आपको इस चीज़ का फुल डेमो चाहिए, ये कुछ शॉर्ट डेमो था हमारे सॉफ्टवेयर का। आपको फुल डेमो चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, हमने व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, हमने इंक्वायरी नाउ का भी लिंक दे रखा है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब उसके अंदर है। आप चाहे तो हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम इमीडिएटली आपको डेमो दिखाएगी और जल्द से जल्द इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। Thank you for watching this video.